लाइव वायर 84 में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा महारैली का आयोजन किया जा रहा है और लाखों की संख्या में यहाँ पे जो है बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे आज की वीडियो में और आपको लाइव दिखाते हैं। जय भीम सर। जय भीम जय भीम जय भारत। सर बताइए किस तरह का प्रोग्राम रहा यहाँ पे आज? प्रोग्राम बहुत आलीशान रहा, बहुत लगभग लाखों की संख्या में लोग आए भाई को सुनने के लिए और पूरा दिल्ली आज नीला हो चुका है। सड़कों पे मतलब इतना जन सैलाब है, इतना सैलाब है आप कदम नहीं रख सकते हो। और जितनी पब्लिक, जितनी संख्या हमारे लोगों की स्टेडियम के अंदर थी उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना सड़कों के बाहर थी। तो बहुत सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया रहा। क्या संदेश दिया चंद्रशेखर आज़ाद जी ने? अभी भाई ने चंद्रशेखर जी ने जो महारैली का आयोजन किया था उसमें यही थे, कुछ मांगे थी, कुछ अपने समाज के लिए, कुछ उन्होंने गाइडलाइंस बनाई कि भाई हमें जो है आबादी के हिसाब से एक तो आरक्षण चाहिए। जिस तरह से दलित समाज की, SC ST OBC समाज की आबादी बढ़ रही है, हमारा आरक्षण नहीं बढ़ रहा है। और जो ये बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या संविधान के सरकार के द्वारा जो नई नई तरीके से जो सगुफ़े फेंके जाते हैं, कभी वर्गीकरण का हो गया या कभी आरक्षण का, एट्रिसिटी का हो गया, इस तरह के जो क्रीमी लेयर का हो गया। तो एक तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज का, SC ST OBC का जो भी हमारा भाई है जो पिछड़ गया है उसको बड़ा मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयत्नशील है। भाई ने डिमांड करी है कि आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ाया जाए ताकि आखिरी पैदान पे हमारा भाई जो रह गया है उसको भी आरक्षण का लाभ मिल सके, वो भी मुख्य धारा में आ सके और वो भी विकास की राह में आ सके, देश में अपना योगदान दे सके। सर आप बताइए अपना नाम। राजकुमार मेरा नाम है, मंडल उपाध्यक्ष मेरठ मंडल। आप बताइए सर, यहाँ पे जो आपकी क्या मांगे रहे सरकार से? इस सरकार से मांगेगा, सरकार तो हमारा सब कुछ छीन रही है। ये तो छोटा सा टेलर दिखाया अभी सरकार को। जितनी कुरीतियाँ हैं सरकार हमारे देश के मूल निवासी उनको परेशान कर रही है, तो सरकार को ताकत दिखा दी है। सरकार, चंद्रशेखर भाई ने आह्वान करा था इस सरकार को कोई बातें नहीं होगी, घुटने के बल इस सरकार को टिका देना। तो आज सरकार देख लेगी, नीली क्रांति अपना आप ही लेवल में आ जाएगी और हमारे जो हक अधिकार छीन दिए उस पर विचार करेगी। बहुजनों की मतलब ताकत एक साथ नजर आनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त ताकत है। देखिए, जब किसी समाज का शोषण होता है तो शोषित वर्ग सामने आता है और जिंदा लोग ही जो है क्रांति लाते हैं। जो बहुजनों के साथ आज गलत हो रहा है, एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, तो आक्रोश तो है ही और इसीलिए इतना जनसैलाब यहाँ पे आया है। वो लड़ाई लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए। अधिकार तो हैं मगर वो जिस तरह से सरकारें, जैसे अब बैकलॉग की बात आती है, बैकलॉग नहीं भरी गई, आरक्षण में वर्गीकरण ला दिया। हम कहते हैं कि भाई आरक्षण में वर्गीकरण की जरूरत तो तब पड़ती, आप बैकलॉग ही पूरा भर देते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई पीछे रह गए हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी आप कहते हो जाट समाज आगे बढ़ गया या चमार समाज आगे बढ़ गया, हम कहते हैं जाट समाज बैकलॉग सारा वाल्मीकि खटिक जो भी छोटी जातियाँ, पायदान की जातियाँ हैं, उनसे ही भर दो ना। अगर सरकार की नीयत सही हो, सुप्रीम कोर्ट को भी ये संज्ञान लेना चाहिए। कैसे डिसीजन ये दे दिया, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं मगर इस तरह के अगर डिसीजन आएंगे तो ये हमारी कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत करने वाली हैं, आपस में फूट डालने वाली हैं, भाई भाई को लड़ाने वाली हैं। जैसा बाबा साहब ने संविधान जिस टाइम SC ST वर्ग बनाया था तो इसीलिए बनाया था कि एक परिवार है और परिवार में जब यूनिटी होगी, परिवार से ही ताकत होती है। अब ये जो अलग अलग छोटे छोटे जैसे बांट रहे हैं तो उससे हमारी ताकत क्षीण हो रही है। भाई भाई के नफरत की निगाह से देख रहा है। तो यही जो भाई ने मैसेज दिया है कि इसके लिए हम संसद में भी लड़ेंगे, ज़मीन पे भी लड़ेंगे, हर जगह इसके लिए लड़ाई करेंगे। हम संविधान के अनुसार अपनी बात रखेंगे और जो हमारा आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़वाने के लिए सरकार से मांग करेंगे। क्रीमी लेयर हटवाने की बात करेंगे। 8 लाख रुपए वाला स्वर्ण जो है वो क्रीमी लेयर से, वो गरीबी रेखा में, और जो दलित SC OBC का जो व्यक्ति है वो 8 लाख का क्रीमी लेयर में। ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। सरकार इस पर सुन ले, कान खोल के सुन ले, नहीं तो इससे भी बड़े आंदोलन होंगे। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। देश में इतना आक्रोश है, लोग, जितनी लोगों की हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी है ना, बिल्कुल
संख्या भारी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। 3% लोग 85% पर राज करेंगे। 3% को 3% दो, जिसकी आबादी 11% है उसको 11% दो, जिसके जनगणना हो जातीय जनगणना यही विषय है आज का भी हमारा, यही कि जाति। आप कैसे कहोगे कि भाई ये जाति कम खा रही है, ये जाति ज़्यादा खा रही है? जातीय जनगणना कराओ ना, उसके अनुसार उन्हें आरक्षण दे दो। किसने रोका है? तो किसी ने नहीं रोका। इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानती हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। थैंक यू सर। आप बताइए सर अपना नाम। मेरा नाम सचिन जाटव है। आप कहाँ से हैं सर? मैं गाजियाबाद से हूँ, भाई के साथ ही हूँ। मतलब आप बताइए यहाँ पे किस तरह महारैली कैसी रही, मतलब संपन्न रही, क्या संदेश दिया जाए? महारैली तो रही बिल्कुल संपन्न जी। और कुल मिला के बात ये है, या तो सरकार प्यार से माने या फिर आंदोलन जारी रहेगा। सीधी सी बात है, आंदोलन जारी रहेगा जब तक मतलब आरक्षण का मुद्दा सरकार आपकी डिमांड नहीं मानती आप एक छोटी सी बात बताओ कि आपने सुना होगा कि हमें राम राज्य चाहिए, हम पेट्रोल 2000 रुपये लीटर ले लेंगे। सुना है आपने? अगर आप एक पत्रकार हैं तो सुना होगा कि हम 2000 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे, हम 5000 रुपये किलो आटा खा लेंगे। यही हमारे पूर्वजों की नीति थी। और ऐसे ही आज हम कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। भाई हमारे बस के नहीं है 2000 रुपये खरीदना। और कल को उन्हीं के बच्चे कहेंगे कि इनको आरक्षण मिल रहा है, भाई हमें राम राज्य नहीं चाहिए, भाई हम खिलाफ हैं। और ऐसे ही कल को हमारे बच्चों को आरक्षण मिलेगा, भाई तुम खरीदो, तुम्हें चाहिए राम राज्य, तुम खरीदो 5000 रुपये किलो और हम खरीदेंगे 500 रुपये किलो। नीति यही है, जो मूल विधि के हिसाब से जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो उसी हिसाब से चलें तो अच्छा है, चाहे वो किसी भी देश की, किसी भी कंट्री के हिसाब से हो। क्योंकि भारतीय संविधान केवल बाबा साहब ने अगर बनाया है ना, तो सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से नहीं बनाया। अगर आपको पता हो तो इमरजेंसी आयरलैंड से और आपका मौलिक अधिकार रशिया से। भाई अकेले व्यक्ति ने, ये नहीं है कि हमने अपने मन से बना दिया कि मैं डॉक्टर बी आम्बेडकर हूँ, मेरे पास इतनी पद्धति। आगामी फ्यूचर को देखते हुए भाई हर कंट्री के हिसाब से देख के बनाया। ये तो नहीं है खाली कि हमें अकेला मैं ही चीज़ बना सकता हूँ। तो हर चीज़ के साथ देख के यही है कि देखो जो चीज़ वाकई में है, सभी सरकारों ने अभी तक की अगर आप देखेंगे पिछले 70-75 साल में जितनी हमारी आज़ादी को जो हमें हुई हैं, उसके हिसाब से हर सरकार ने जनगणना की। केवल बीजेपी सरकार ने ही क्यों नहीं की, इस बात का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ऐसे अनुमानित किसी को आरक्षण नहीं दे सकते या किसी का आरक्षण नहीं ख़त्म कर सकते, तो आप भी जानते हैं। भाई अगर जब तक जनगणना ये नहीं पता चल सकता कि तुम्हारे नाम के 10 व्यक्ति हैं, मेरे नाम के 5 व्यक्ति हैं, अनुमानित कुछ नहीं है। उस चीज़ को पुख्ता करें और उसी के हिसाब से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अनुमानित बिल्कुल जो संविधान में, मतलब जो संविधान के अकॉर्डिंग जब तक सोशल जस्टिस के लिए किसी भी कंट्री को या किसी भी स्टेट को या किसी भी सिटी को या किसी भी विलेज को, इवन किसी भी छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को अगर आप देखेंगे तो उसको कंट्रोल करने वाला सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो इंडिया का हो या आउट ऑफ इंडिया हो। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ है जो कर सकती है। और सभी भाई को मेरा सादर निमंत्रण। जय भीम, जय संविधान, डॉक्टर बी आम्बेडकर अमर रहे। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, हमने इसमें आपको लाइव दिखाया नई दिल्ली से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।